ग्राम बख्तरा में कांग्रेस कार्यकर्ता की अपने अपने बूथ पर बैठक रखी गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी का आगमन हुआ। उनके साथ सेलिंग पटेल, कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजीव गुजराती का भी आगमन हुआ। बख्तरा में ये बैठक रखी गई, जिसमें समस्त कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देखिए हमारी ये पूरी खबर। पटेल जी का स्वागत करें। आदरणीय ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी, मंडलम अध्यक्ष जी और यहाँ पर उपस्थित, अब मैं नाम लूंगा तो समय ज्यादा लगेगा। मेरे सभी वरिष्ठों को मैं सबसे पहले प्रणाम करता हूँ, चरणों में नमन करता हूँ और युवा साथियों को नमस्कार करता हूँ। समय अभाव है और गाड़ी में जीतू भाई का मन ऐसा हुआ, जबकि इंदौर उनको जाना है, एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम अचानक वहां पर आ गया, तो उसके बाद भी उनका मन है कि अभी 3 मंडलम हमारे जोन तला और डोभी और ये सब पास में ही है, तो क्यों ना 5-5 मिनट के लिए वहां पर जाऊं, चुनाव देखना। वो तीनों उपचुनाव का कारण ही शिवराज सिंह चौहान रहे। कभी वो सांसद बन जाते हैं, कभी वो विधायक बन जाते हैं, तो उनको जनता की चिंता नहीं है, उनको पद की चिंता रहती है। विधायक बने, बाद में सांसद, बुद्धनी जाए कहीं पे भी। फिर सांसद थे, फिर उनको मुख्यमंत्री बनना था, फिर विधायक बन गए। मुख्यमंत्री थे, विधायक का चुनाव लड़ा, दिल्ली जाना था तो विधायकी छोड़ दी, अब दिल्ली चले गए। चुनाव आए, 3 की जगह 30 भी हो जाए, शिवराज सिंह चौहान को फर्क नहीं पड़ता। जनता परेशान हो या आम जन कहीं भी जाए, इस बात का फर्क नहीं करता। वो चुनाव में विश्वास करके अपने आप को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ये 20 सालों का इतिहास आपके सामने मैं आज के बीच में रख रहा हूं। तो यहाँ की जनता भी चुनाव की आदी हो गई है, आदत पड़ गई कि भैया चुनाव तो होते रहते हैं, हर जगह 5 साल में होते हैं, हमारे यहाँ बीच बीच में भी चुनाव होते रहते हैं। जरा पीछे से नहीं बोले, चेयर पे बैठे हुए लोग, कुर्सी पे बैठे हुए लोग। नर्मदा माई की। मैं जैसे ही बहुत सालों से विचार कर रहा था कि बख्तरा चलना है, बख्तरा चलना है, बख्तरा चलना है, बख्तरा चलना है, भगवान ने, माई ने आज वो अवसर प्राप्त करवाया, मुझे सौभाग्य बनाया कि आप लोगों के बीच में बख्तरा में आके आपसे बात कर रहा हूँ। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। बहुत नाम सुना था, कई सालों से सुना था, और चूंकि देव कुमार भैया हो या राजकुमार भैया हो या बुद्धनी की राजनीति हो, मैं मानता हूँ बख्तरा एक ऐसा स्थान है जो पूरे प्रदेश की पहचान है। एक तरह से मैं आप सबका स्वागत भी करता हूँ और अपने आप को सौभाग्यशाली भी मानता हूँ कि जो रिश्ता मेरा और आपका आज से बनेगा वो मेरी अंतिम सांस तक चलेगा, ऐसी माँ नर्मदा कृपा करें मुझ पर। सवाल ये है कि बुधनी विधानसभा, इसका उपचुनाव, ये टीवी पे, अखबार में आप लोग जब बात करते हैं तो बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी का गढ़ है, इस तरह की बातें आती हैं। अभी मैं रास्ते में रुका था बख्तरा के पहले चाय की एक होटल पे, तो कुछ परिवार के लोग थे, वो कह रहे थे कि यहीं पे पोलिंग पे वोट डालते हैं, कौन किसको दे उस पर स्वतंत्रता है, पर 10 किलोमीटर इधर नर्मदा, इधर पहाड़ी है, अरे तो दोनों तरफ वोट कौन डाल जाता पता ही नहीं चलता, डरा धमका के एक तरफा हो जाता। मैं गलत तो नहीं सुना मैंने ये? तो ये आम जनता की भावना है। पर सवाल ये है कि इस चुनाव से बुधनी के क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली जाएगी? नहीं जाएगी। इस चुनाव बुधनी से, जबकि 1 लाख वोट से अभी बीजेपी जीती है, तो क्या इससे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के साथ आके बख्तरा के लोगों का या बुधनी के लोगों का फायदा क्या? सवाल ये है। सवाल ये भी है कि लगातार दमन के बाद भी आप लोग केवल 9 बूथ के परिवार के इतने लोग हैं, इसका मतलब कांग्रेस या ये बीजेपी का गढ़ नहीं, कांग्रेस का गढ़ है। सही है कि गलत? मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं कि जो मैंने 3 सवाल किए, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, पर परिवर्तन आएगा। जो शिवराज सिंह जी ने चुनाव से पहले ये कहा कि मैं 3100 धान के दाम दूंगा, मिलने लगे आप लोगों को? उन्होंने कहा 2700 रुपए गेहूं के दाम दूंगा, मिलने लगा आपको? शिवराज जी कहते हैं कि मैं किसान पुत्र हूं। रोज भाषण सुनते हैं आप, तो ज्यादा सुनते हैं, मैं कम सुनता हूँ। वो ये भी कहते हैं कि मैं हल जानता हूँ, बखर जानता हूँ, जूड़ी जानता हूँ, फंदा जानता हूँ, बैलगाड़ी के पहिए की चखील जानता हूँ, नीचे का क्या रहता है वो जानता हूँ। अलग अलग बातें भाषणों में कहते रहते हैं।
वो कभी कभी ट्रैक्टर भी चलाते हैं और ये कहते हैं मैं और अब देश के कृषि मंत्री। अब आप देखो, मैं भले बुरे पे नहीं जाना चाहता, लोकतंत्र में सब अपनी बातें कहते हैं, वो उन्होंने अपनी कहते हैं, पर जनता यहाँ के बख्तरा के परिवार के लोग, बुधनी के परिवार के लोगों की बातें क्या है? कितने परिवार के लोग किसान है, जरा हाथ ऊंचे करो। अगर आज से 10 साल पहले 4000 से 5000 सोयाबीन बिक गई और आज भी 4000, तो इसका दोषी कौन है? अरे इस 10 साल में डीजल के भाव बढ़े, पेट्रोल के भाव बढ़े, जीवन जीने के भाव बढ़े, दवाइयों के बढ़े, खाने पीने के बढ़े, हर चीज में महंगाई आई, पर सोयाबीन के भाव घटे बढ़े नहीं, तो आखिर इसके लिए दोषी कौन है? ये बात तो समझनी पड़ेगी ना। तो इस सीट से बीजेपी की सेहत पे कोई असर नहीं आना, सरकार पे भी कोई असर नहीं आना, पर आपके घर की स्थिति सुधरना, याद रख लेना। ये सीट डराएगी बीजेपी, ये सीट बीजेपी को डराएगी। शिवराज सिंह चूंकि कृषि मंत्री है, शिवराज जी, उनको भी डराएगी। ये आप लोग केवल आपका भला नहीं करोगे, ये आप लोग पूरे प्रदेश के किसानों का भला करोगे। तो आप इस बार दृढ़ संकल्प लोगे कि हम प्रदेश के किसानों का भला करना चाहते हो? कोई हाथ ऊंचे करो, कौन कौन चाहता है? मैं आज से 4 साल पहले रोज चिल्लाता था कि 3000 रुपया कुंटल किसानों के गेहूं के दाम करो। किसी ने वीडियो सुना हो? सुना नहीं सुना? मैंने विधानसभा में भी ये बात ताकत से कही, शिवराज जी सामने ही बैठे थे, तो उन्होंने कहा, मतलब इशारे इशारे में कहा कि देता रहे भाषण, नहीं जो करना होगा वो करूँगा। मेरी उनकी अच्छी दोस्ती है ऐसे लड़ने भिड़ने की, आप अदरवाइज मत लेना इस बात। पर मैं अनुरोध ये कर रहा था कि जब वो लड़ाई हम लड़ रहे थे, तो वो लड़ाई को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने उस एहसास को जिया और ये कहा कि हम 3000 देंगे, उन्होंने कहा हम 2700 देंगे। दोनों ने अपने घोषणा पत्र में कहा। सहयोग से सरकार बीजेपी की है, तो फिर उनको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? मैंने निर्णय लिया है, सोयाबीन के भाव को लेकर, दाम को लेकर 6000 से नीचे नहीं बिकना चाहिए। यहाँ सोयाबीन अब कम होती है, धान ज्यादा होता है, पर मध्य प्रदेश के 70% जगह पे सोयाबीन होती है। ये पीला सोना सोयाबीन को, हमारा मध्य प्रदेश सोया स्टेट था, देश में सबसे ज्यादा सोयाबीन का उद्योग अगर कहीं चल पड़े तो मध्य प्रदेश से ही चले, तो धीरे धीरे समाप्त हो। सवाल यह है कि गेहूं के दाम 3000 रुपए कुंटल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? धान के दाम 3200 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यह लड़ाई बुद्धि से चालू है और इस लड़ाई केवल मुंह से नहीं होती, केवल हम एजिटेशन करें, कुछ आयोजन करें, इवेंट करें, इससे नहीं होती। ये लड़ाई चुनाव से होगी, वोट से होगी और घर घर को इसमें सम्मिलित किया जाए। मैं आग्रह करता हूं आप लोगों से, मुझे पता है इस बात को मैं जी रहा हूं कि आप लोग जब कांग्रेस के लिए काम करते हैं तो कई तरह की यातनाएं सहनी पड़ती है आपको। मैं इस एहसास को जीता हूं कि बुधनी में शिवराज सिंह जी बहुत भले व्यक्ति बनने की कोशिश करते हैं, पर अपने विरोधियों को किसी या तो भार्गव जी के थ्रू या कोई लोकल बीजेपी के नेता के थ्रू यातना देते रहते हैं, प्रशासन के थ्रू। मैं गलत तो नहीं जा रहा हूँ? मैं बुराई भले पे नहीं जाना चाहता, कोई दुश्मन नहीं है बीजेपी के, विरोधी है। बीजेपी के लोग वैचारिक रूप से हमारे विरोधी है। इसका मतलब भोपाल में 2D ऑटो डील लेकर आया आपके लिए कम कीमत में अच्छी और सस्ती 4 व्हीलर गाड़ियां। तो देर ना करें, आज ही जाइए 2D ऑटो डील के ऑफिस और ले जाइए कम कीमत में अपने सपनों की 4 व्हीलर गाड़ियां। गाड़ी खरीदने और बेचने के लिए एवं सभी प्रकार की गाड़ियों का इंश्योरेंस करवाने के लिए और गाड़ी पर लोन लेने के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 7049644769।